हेलो एवरीवन, मैं सौरभ पांडे आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल ट्रिकी बायोलॉजी पे। आज हम लाइफ प्रोसेस का सेकेंड लेक्चर लेंगे जिसमें हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया था और मैंने बताया था कि क्या मेन बेसिस है, क्या मेन क्राइटेरिया है टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग किस बेसिस पे किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलेंगे। यहाँ पे न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना आपने और उसको यूटिलाइज करना। सिंपल वर्ड्स में खाना खाना। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स मीन्स वो सब्सटेंस जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, स्टफेज, ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। ये हमारे शरीर के लिए यूजफुल है। तो इनको अंदर लेना और इनको यूटिलाइज करके इनसे एनर्जी बनाना या सेल रिपेयर में यूज करना, तो ये होता है न्यूट्रिशन। अब एनसीईआरटी में एक हेडिंग है, हाउ डू लिविंग बीइंग गेट देयर फूड। लिविंग बीइंग अपना खाना कैसे लेते हैं, फूड कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में कि रिक्वायरमेंट, जो जनरल रिक्वायरमेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लगभग सेम ही होता है। जनरल शब्द का मतलब होता है लगभग। जो जनरल रिक्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो लगभग सेम ही होता है। कैसे? जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल है, तो एनर्जी बनाने के लिए तो सबको ग्लूकोज ही चाहिए, तो रिक्वायरमेंट सबका सेम ही है। बट क्या लिखा है? बट इट इज फुलफिल बाय डिफरेंट मोड। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल वो करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग मोड पे। तो इसी बेस्ड अपॉन दीज डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे कैन बी कैटेगराइज। इसी मोड पे न्यूट्रिशन को कैटेगराइज किया गया है। न्यूट्रिशन में कैसे वो न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं। और रिक्वायरमेंट जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लगभग सेम ही होता है। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन का टाइप देखेंगे, मोड देखेंगे न्यूट्रिशन का। तो जनरली दो मोड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में दो, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉपिक में चार, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड होलोजोइक। ऑटोट्रॉपिक मींस वो न्यूट्रिशन जो इनऑर्गेनिक सोर्स को यूज करके अपना फूड खुद बना ले, अपने बॉडी के अंदर अपना फूड खुद बना ले, दूसरे पे डिपेंड ना हो। हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरों पे डिपेंड हो, आप इनऑर्गेनिक सोर्स से अपना फूड ना बना पाए, दूसरों पे डिपेंड हो। ऑटोट्रॉपिक में दो, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। पहले हम ऑटोट्रॉपिक की डिटेलिंग करते हैं, उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब जितने भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स में, ऑटोट्रॉप मींस बताया जैसे मैंने, द ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल होते हैं अपना फूड खुद बनाने के। किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी। और यूजिंग इनऑर्गेनिक सोर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट और केमिकल एनर्जी। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि एनर्जी, फूड क्या है? फूड भी एक एनर्जी है जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, और एनर्जी को कोई बना नहीं सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस फॉर्म चेंज हो सकता है। तो क्या ऑटोट्रॉप एनर्जी को बना रहे हैं? बना नहीं रहे हैं, ये भी फॉर्म ही चेंज कर रहे हैं। लाइट एनर्जी को ये क्या कर दे रहे हैं? केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, या केमिकल एनर्जी को ही केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाएगा। सनलाइट से लाइट एनर्जी लेंगे और क्या बना देंगे? कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? केमिकल है। उसी कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स होते हैं, उनका जो फल होता है या बीज होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी को हम लोग खाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर जाता है। वो एनर्जी फिक्स की है किसमें? लाइट की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट में फिक्स की है, और उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग खा लिए तो एनर्जी हम लोग में आ गया। तो एनर्जी बन नहीं रहा है, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस पे आते हैं। इसकी डिफिनीशन है, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए यहाँ लिखा है कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, पिगमेंट, वाटर एंड CO2। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 लेते हैं कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, और H2O लेते हैं कहाँ से? सॉइल से, रूट के थ्रू। CO2 लेंगे किससे? लीफ के थ्रू। लीफ में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा से वो CO2 अपने अंदर लेते हैं लीफ में, और रूट से क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से। रूट से एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसमें पाइप्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम बोलते हैं, जिसके उससे पानी चला जाता है लीफ तक। और लीफ में ही, लीफ को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट। लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस मींस खाना बनना, और खाना जहाँ बनता है उसको हम लोग किचन बोलते हैं। तो प्लांट्स का किचन ऑफ द पार्ट, प्लांट का किचन क्या होता है? लीफ होता है। लीफ में क्या करते हैं? ये CO2 और H2O को लेके, लाइट एनर्जी को लेके क्या करते हैं?
कार्बोहाइड्रेट में फिक्स कर देते हैं। कैसे होता है, पहले तो ये बताइए कि प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं? क्योंकि प्लांट्स में एक पिगमेंट पाया जाता है, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर, प्लांट्स की पत्तियों का कलर या यंग स्टेम का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो जहाँ क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ही वो लोकेशन है जहाँ पे क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर। तो क्लोरोफिल ही वो लोकेशन है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। और क्लोरोफिल कहाँ होती है, लीफ में होती है और यंग स्टेम में होती है। यंग स्टेम जब प्लांट छोटा रहता है तो उसकी स्टेम हरी रहती है, तो वहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स बड़ा होता है उसका लीफ ब्राउन हो जाता है, क्लोरोफिल हट जाता है, उसमें से खत्म हो जाता है, तो तब बस पत्तियों में ही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। तो डिफिनीशन समझ में आया? प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट यूजिंग हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट में रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस की, वाटर यूज करेंगे और CO2 यूज करेंगे। और अब रिएक्शन देख लीजिए, 6U2 मतलब 6CO2 लेंगे, 12H2O लेंगे, इन दोनों को सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में कंबाइन करके क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज बन गया। और यहाँ पे वेस्ट में, ये ध्यान दीजिए, वेस्ट में क्या निकल रहा है, ग्लूकोज का काम का चीज है, लेकिन ये जब रिएक्शन होगा तो कुछ काम का चीज भी बनेगा और कुछ वेस्ट भी निकलेगा। तो ये ग्लूकोज तो यहाँ पे काम का चीज निकल गया, लेकिन वेस्ट में क्या निकल रहा है, 6O2 और 6H2O। ये O2 यहाँ पे वेस्ट में निकल रहा है, यही O2 है जिसको हम लोग सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, हम लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, क्योंकि ये तो अपना ग्लूकोज बनाएंगे, उस साथ में O2 भी रिलीज करेंगे। O2 को क्या करेंगे, वेस्ट टाइम के लिए, तो ये क्या कर देंगे, बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे, और इन्वायरमेंट से ही हम लोग O2 लेते हैं, इसीलिए पेड़ लगाना चाहिए। और ये क्या है, 6H2O, H2O को भी इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है O2 इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बना, पहले ये समझिए अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इधर का आप नोट कर लिए, मैं आपको समझाता हूँ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, बहुत सारे ग्लूकोज ऐसे कंबाइन होंगे तो इसको कहा जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सिंगल यूनिट है, मतलब ये एक ग्लूकोज, ये एक ग्लूकोज, ये एक ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बना के कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ग्लूकोज इज अ मोनोमर एंड स्टार्च और ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर। पॉलीमर और मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोज जैसे एक मॉलिक्यूल है, वो जैसे मोती की माला होती है ना, उस मोती में एक जो मोती है वो ग्लूकोज है, और बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते गए तो उसको कहा जाएगा कार्बोहाइड्रेट बन गया। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ग्लूकोज बन रहा है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना लिए, इसी ग्लूकोज को क्या किया जाता है, एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। इसी से एनर्जी लेते हैं प्लांट, हम लोग भी इसी से एनर्जी लेते हैं। लेकिन ग्लूकोज जो इमीडिएट यूज नहीं हुआ, प्लांट में जो ग्लूकोज बना फोटोसिंथेसिस से, वो इमीडिएट यूज नहीं हो पाया, एक्सेस बन गया, तो उसको क्या करेगा प्लांट, रिजर्व कर लेगा फ्यूचर यूज के लिए, फर्दर आगे यूज करने के लिए क्या कर लेगा, रिजर्व कर लेगा। तो किस फॉर्म में रिजर्व करेगा, स्टार्च के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, बन रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में। यहाँ लिखा है कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन प्लांट एज स्टार्च। स्टार्च क्या है, वही मैं आपको बता रहा था, ग्लूकोज जो है वो क्या है, एक सिंगल मोनोमर है, और स्टार्च क्या है, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते जाएंगे और लॉन्ग चेन बना देंगे, जिसको हम लोग कहेंगे स्टार्च। तो स्टोर किस फॉर्म में होगा ग्लूकोज, स्टार्च के फॉर्म में, किसमें, प्लांट्स में। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है, एनिमल हम लोग खाना खाए जो फूड एक्स्ट्रा है वो उसको स्टोर कर दिया जाता है आगे यूज करने के लिए, इमरजेंसी के कंडीशन में यूज करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में नहीं स्टोर होगा, हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट एनिमल में किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन भी वही है, जैसे स्टार्च है वैसे ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज के लॉन्ग चेन से मिलकर बना है स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो इसको नोट कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस जैसा कि चल रहा था, अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। द फॉलोइंग इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। पहला क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है,
पिगमेंट, जब उस पर लाइट गिरता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट भी होंगे। मतलब ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जब लाइट कोई भी एनर्जी गिरता है तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या होता है, एक्साइट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, और फिर वो अपनी जगह पे आना चाहेगा। लोएस्ट एनर्जी में जब कोई चीज रहता है तो स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी के लिए वो इलेक्ट्रॉन फिर अपने जगह पे आना चाहेगा, जब जगह पे आना चाहेगा तो वो जो एनर्जी लिया था उसको फिर क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा। उसी एनर्जी को रिलीज जो करता है इलेक्ट्रॉन, उसी एनर्जी को रिलीज जो करता है, उसी एनर्जी को यूज करके कार्बोहाइड्रेट में फिक्स किया जाता है। वही लिखा है, क्या क्या प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वाला तो समझ में आ गया क्लोरोफिल में, अब क्या होगा, पानी जो H2O रिक्वायरमेंट है ना फोटोसिंथेसिस की, जो पानी जो लीफ में गया है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में उस पानी को तोड़ दिया जाएगा, H2O किस में ब्रेक कर दिया जाएगा, H2 प्लस O2, और H2 को रिलीज कर दिया यूज कर दिया जाएगा, H2 को यूज किया जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाने में। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है, 6,6H12O6। तो ये जो इसमें H12 है, हाइड्रोजन 12 है, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, और O2 जो है इसी को ना वेस्ट में रिलीज कर दिया जा रहा है। वो फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट मैंने बताया था आपको कि O2 होता है, इस O2 को वेस्ट में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो ये है ये किसमें, कार्बन में ऐड हो जाएगा, और ऐड होके बना देगा क्या, ये ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है, एनसीईआरटी में दिया है कि ये सब प्रोसेस जो है एक साथ हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो, या एक के बाद हो, ये भी जरूरी नहीं है। डिजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, दिन के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं वो अपने स्टोमेटा को क्या रात में ओपन करते हैं, रात में ओपन करके CO2 स्टोमेटा से ले लेते हैं, दिन में नहीं करते हैं। बाकी सब प्लांट्स में दिन में होता है ये काम, लेकिन वहाँ पे दिन में लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। अगर स्टोमेटा को ओपन करेंगे तो जो प्लांट्स में वाटर होता है वो इवोपरेट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशनल लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो रात में स्टोमेटा को ओपन करते हैं। एक के बाद हो ये प्रोसेस, ऐसा जरूरी नहीं है। अब अगला टॉपिक आता है, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन कैसे लेते हैं, तो ये आपको पता ही है, स्टोमेटा पत्ती जो होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छोटे छोटे छेद को कहा जाता है स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। ये जो O2 बाय प्रोडक्ट में फोटोसिंथेसिस के निकल रहा है, वेस्ट में O2 निकल रहा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, उस O2 को इन्वायरमेंट में रिलीज कैसे किया जाएगा, इसी स्टोमेटा के थ्रू। और जो CO2 यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, उसको इन्वायरमेंट से अंदर कैसे लिया जाएगा, इसी स्टोमेटा के थ्रू। समझ लीजिए नाक का काम कर रहा है स्टोमेटा, जैसे हमारे में नाक, हम नाक से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वैसे स्टोमेटा भी करता है। तो आंसर इसका थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। स्टोमेटा इज अ माइक्रोस्कोपिक पोर, माइक्रोस्कोपिक पोर मतलब छेद, कॉम्प्लेक्स विच अगर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ एंड द अदर सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। एपिडर्मिस एक टिश्यू है, जितना भी बाहर का कवरिंग होता है, एपिडर्मिस बोलते हैं कवरिंग टिश्यू, प्लांट्स हो या एनिमल हो सब में कवरिंग टिश्यू, ऊपर का टिश्यू होता है एपिडर्मिस। तो जहाँ पे एपिडर्मिस टिश्यू एब्सेंट होता है, जहाँ पे जैसे ये लीफ है, मैं आपको बना के बताता हूँ, ये लीफ है, तो इस लीफ में ऐसे ऐसे एपिडर्मिस टिश्यू होंगे, जहाँ भी ये टिश्यू जैसे यहाँ पे एब्सेंट है तो यहाँ पे एक पोर क्रिएट हो जाएगा, इसी पोर को कहा जाएगा क्या, स्टोमेटा। तो क्या लिखा है स्टोमेटा, माइक्रोस्कोपिक पोर कॉम्प्लेक्स विच अकर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ एंड अदर सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब स्टोमेटा समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे स्टोमेटल एपरेटस। एपरेटस में उसमें बहुत सारी चीज आ जाएंगे। देखो स्टोमेटल एपरेटस क्या क्या होता है, किन चीजों से मिलकर बना होता है, कंसिस्ट ऑफ गार्ड सेल, स्टोमेटल, एपर्चर एंड सब्सिडियरी सेल। अब यहाँ पे देखिए ये एक स्टोमेटल एपरेटस है, इसमें क्या क्या है, बीच में ये जो दिख रहा है आपको ये है स्टोमेटल पोर, इसी पोर के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके किनारे किनारे ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ये है गार्ड सेल, और इसके ऊपर ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है ये है सब्सिडियरी सेल। तो देख लीजिए ये ओपन स्टोमेटा, जब ये पोर ओपन है, स्टोमेटा का पोर ओपन है और गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो ये ओपन स्टोमेटल है, और ये क्लोज स्टोमेटल है, इसमें क्या है, पोर क्लोज है। तो ये पोर ओपन और क्लोज होता कैसे है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। पहले स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या होगा, याद रखिएगा, गार्ड सेल,
स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर इसको कहा जाता है। ये जो पोर दिख रहा है ना, ये देखिए एक अपर्चर की तरह है। मिरर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, वैसा ये भी है। अपर्चर इसको कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ गार्ड सेल, स्टोमेटल अपर्चर एंड सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल ये किनारे किनारे जो है, तो देख लीजिए ये गार्ड सेल, स्टोमेटल, पोर और ये सब्सिडियरी सेल। ये जो गार्ड सेल में ये जो गोल गोल दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट है। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ध्यान रखिएगा, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये स्टोमेटल क्या है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है। अब स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता कैसे है, इसको हम लोग समझेंगे। ये जो किनारे किनारे गार्ड सेल लगा हुआ है, इसमें क्या होता है, लिखा है यहाँ पे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल ही स्टोमेटा को पोर को, इस पोर को ओपन करता है या क्लोज करता है। गार्ड सेल का फंक्शन है स्टोमेटल पोर को ओपन करना या क्लोज करना। कैसे करता है, आगे लिखा है दे स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम causing stomatal pore open. On the loss of turgidity, the guard cell become flaccid, leading to close the stomatal pore. इस गार्ड सेल में जब वाटर आता है, ध्यान दीजिएगा, इस गार्ड सेल में जब वाटर आता है तो ये क्या होता है, स्वेल हो जाता है। जब ये स्वेल होगा तो ये बाहर की तरफ खींचेगा, जब बाहर की तरफ खींचेगा तो ये पोर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। समझ में आया। और जब इसमें से वाटर चला जाता है, इसमें जब वाटर आए तो इसको कहा जाएगा, जब किसी सेल में वाटर आता है तो कहा जाएगा वाटर की वजह से सेल के वॉल पे प्रेशर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये अगर सेल है, इसमें पानी भर गया तो इस वाटर मॉलिक्यूल से इस वॉल क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। इसको कहा जाएगा टर्गर प्रेशर, या इसमें पानी आ गया तो कहा जाएगा टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी के कारण ओपन होता है। लेकिन जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो कहा जाएगा सेल फ्लैसिड हो गया, मतलब कि इसमें से पानी चला गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्वेल, दे स्वेल, गार्ड सेल के बारे में कह रहा है, दे स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। जब वाटर जाता है इसमें तो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, कॉजिंग स्टोमेटल पोर ओपन, स्टोमेटल पोर जिसकी वजह से क्या होता है, ओपन हो जाता है। ऑन द लॉस ऑफ टर्जिडिटी, टर्जिडिटी लॉस हो जाता है, मतलब कि पानी निकल गया, द गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, गार्ड सेल क्या हो गया, फ्लैसिड हो गया, मतलब फिर से अपने ओरिजिनल शेप पे आ गया, लीडिंग टू क्लोज द स्टोमेटल पोर। तो समझ में आया स्टोमेटा का पोर ओपन कैसे होता है और क्लोज कैसे होता है, गार्ड सेल रेगुलेट करता है। जब इसमें गार्ड सेल में पानी भरेगा तो ये स्वेल हो जाएगा, जब स्वेल होगा तो ये बाहर की तरफ खींचेगा और जिससे कि स्टोमेटल पोर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और जब इसमें पानी का लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल फ्लैसिड हो जाएगा और फिर ये ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा और क्या होगा कि स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। तो यही स्टोमेटा है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। CO2 जो यूज होता है वो क्या होता है, इसी स्टोमेटा से इन्वायरमेंट से अंदर आता है, और जो वेस्ट में प्लांट के अंदर O2 निकल रहा है उसको इसी स्टोमेटा से बाहर भेजा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया था, लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या बना, ग्लूकोज। प्लांट को ग्लूकोज के अलावा और भी कई सारी चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में सब कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। लेकिन प्लांट्स जो खाना अपने अंदर को बना रहे हैं, उनके फूड जो फोटोसिंथेसिस से बना है तो क्या बना, बस ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज बस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज होता है। बाकी जो शरीर प्लांट का उतना बड़ा बॉडी होता है, वो बिल्डिंग जो उनका शरीर होता है वो कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा वो थोड़ा देखते हैं। तो लिखा है, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस है, वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करना है, बाय फोटोसिंथेसिस, बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। अपने बॉडी को बनाने के लिए अदर रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये है वाटर की बात कर रहा है। वाटर कहाँ से आएगा, रूट के थ्रू। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में रूट के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। सॉइल जो होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो प्लांट्स वाटर के साथ साथ उस मिनरल्स को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रोजन से ही प्लांट क्या करता है, प्रोटीन बना लेता है और अपने बॉडी को भी उस प्रोटीन के हेल्प से बनता है। बॉडी का लगभग 90% या 80% प्रोटीन से ही बना होता है। बॉडी का मेजर पार्ट जो है वो प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, हम लोग को तो डायरेक्ट फूड से मिल जाता है, लेकिन प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है अपने रूट से और क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में बहुत ज़्यादा है। हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, गैसियस फॉर्म में। लेकिन प्लांट्स के लिए वो गैसियस फॉर्म का नाइट्रोजन कोई आवश्यकता नहीं है उनको, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को लेते नहीं है स्टोमेटा के थ्रू, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को लेते हैं, किससे, रूट से। तो क्वेश्चन ये है कि जो गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है वो रूट में कैसे आएगा। प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है, देखो नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म कौन सा है, नाइट्रेट या नाइट्राइट।
इन्हीं फॉर्म में अगर नाइट्रोजन है तो ये प्लांट उसको क्या करेगा, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो अभी क्वेश्चन ये है कि उस N2 जो गैसियस फॉर्म में है उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करेगा। तो ये कुछ बैक्टीरिया करते हैं, कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया। अगला टॉपिक हम लोग का वही है, कीमोसिंथेसिस न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि ये सब बैक्टीरिया इन्हीं को एनर्जी सोर्स को यूज करके, इन्हीं नाइट्रोजन को यूज करके नाइट्रेट या नाइट्रोजन से अपना एनर्जी बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट या नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल में, मिट्टी में। अब क्या करते हैं, जब मिट्टी में फिक्स कर देते हैं तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके उसको प्रोटीन बना लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम सॉइल। मिट्टी से ही लेते हैं। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन बहुत यूजफुल है। एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट। इन्हीं के फॉर्म में क्या है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो सकता है। अब अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस पर। ऑटोट्रॉप का दो टाइप था, कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने देख लिया। कीमोसिंथेसिस के बारे में एनसीईआरटी में नहीं है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस में लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज बन रहा था। लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं लगेगा, यहाँ पे किसी और सोर्स, कोई और केमिकल, जनरली जो होता है नाइट्रेट या नाइट्राइट को यूज करते हैं, क्या कर, अपना एनर्जी बनाने के लिए। तो लिखा हूँ, यूज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट और नाइट्राइट टू रिलीज एनर्जी। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे।